हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो बीबीए के स्टूडेंट हैं या एमबीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर उन्हें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पढ़ना है, तो वो ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उनका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसमें चैप्टर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमारा ऑर्गेनाइजिंग का है। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजिंग सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ये हमारा मैनेजमेंट का ही फंक्शन होता है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में पहले हमारा प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ऑर्गेनाइजिंग सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो प्लानिंग करने के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, अपनी रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं। यानी हम ये जब प्लान बना लेते हैं अपने बिजनेस का, तो फिर हम ऑर्गेनाइजिंग में ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें कहाँ कहाँ से कैपिटल लानी है। ठीक है, कितनी कैपिटल की जरूरत है, कितनी हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें ह्यूमन रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किन किन चीजों के हमें रिक्वायरमेंट है और ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे। तो वही सारी चीजें क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं, टास्क को सिस्टमैटिकली करते हैं ताकि हम अपने एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन फंक्शन क्या है कि हम इसमें वर्क को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग की ही मदद से ये क्लेरिफाई हो पाता है कि किसको कौन सा काम करना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम डिटेल में समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं और टास्क को सिस्टमैटिकली करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। तो इसमें क्या आता है, पहचानना यानी आइडेंटिफाई करना और एक्टिविटीज को एक ग्रुप में करना। ठीक है, रिक्वायर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए अथॉरिटी को डेलीगेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करना यानी डिवीजन ऑफ वर्क करना, एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, और एक रिलेशनशिप बिल्ड करना उन पीपल से जिनके साथ हम वर्क कर रहे हैं ताकि वो एक इफेक्टिवली वर्क कर सकें। ठीक है, बेस्ट और इफिशिएंट वे में वो काम कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन फंक्शन क्या है कि हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज को एक ग्रुप में करते हैं यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑथर्स ने ऑर्गेनाइजिंग की डिफिनीशन दी है। तो बहरहाल हम यहाँ पे हेमन की बात कर रहे हैं। हेमन ने क्या कहा है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू हेमन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप एमंग देम। तो इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को। ठीक है, और उस एक अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं अपने बिजनेस में या अपनी इंटरप्राइज में। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेचर का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ही आपको कि हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं यानी डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब फंक्शंस। तो सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के हम कुछ सब फंक्शंस में डिवाइड करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स बना करके। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ मैनेजर, और हर एक डिपार्टमेंट एक मैनेजर के द्वारा हेड किया जाता है जो कि सोल अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे डिपार्टमेंट का। ठीक है, जैसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया तो प्रोडक्शन की सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया तो मार्केटिंग का जो हेड होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए तो यही क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो नेचर है वो क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, यानी खड़ा करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग डिफाइंस फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में ही हम डिफाइन करते हैं
कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस हु रिपोर्ट्स टू देम, ये एस्टैब्लिश करता है ऑर्गेनाइजिंग कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, क्योंकि इसी में हम बताते हैं कि किसको कौन सा काम करना है, ठीक है। डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेटअप कम्युनिकेशन चैनल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी को स्टैब्लिश करते हैं और एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो हो पाए स्मूथली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम नेचर की बात करें तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन और रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। यानी हमने पढ़ा कि हम ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में चीजों को बांटते हैं, यानी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। सेम नेचर की चीजों का एक ग्रुप बना देते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। तो जितने भी डिपार्टमेंट बन रहे हैं सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का तो एक गोल होगा ना जिसको अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट काम करता है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसका जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को पता होना चाहिए कि कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही जाके ये पता चलता है कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है या कस्टमर की डिमांड ज्यादा किस चीज की लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन में हम बात करते हैं कि मतलब ऐसे पर्सन को रखना जो जिस चीज में स्पेशल हो या जिसके पास जिस चीज की स्किल हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफन स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज और एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करती है हर एक प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके या एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को लेके। जैसे हमारी टेक्निकल बिजनेस है तो हम टेक्निकल फील्ड वाले लोगों को ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो यही बात की जा रही है स्पेशलाइजेशन की। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन हमारा फॉर्मल से बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मल रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है ताकि ऑपरेशन सक्सेसफुली किए जा सके, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। तो अगर हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, फॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे नेचर्स है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो सीधी सी बात है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता चल गया। अब हम उसके इंपॉर्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका क्या महत्व है। तो अगर हम उसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे हमें मदद मिलती है स्पेशलाइजेशन में, मतलब कि जो चीज के लिए अच्छा है हम उसको उस काम के लिए रखते हैं। तो जब एक्टिविटीज को एक ग्रुप में क्रिएट करते हैं तो सिमिलर चीजों को हम एक स्पेशलाइज स्पीडी परफॉर्मेंस में एफिशिएंट वे में काम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे जो प्रोडक्शन का नॉलेज रखता है उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज हो उसे हमने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो रहा है। तो सब जो जिस चीज की जानकारी रखता है उसको अगर हम उसका हेड बना देंगे तो वो ज्यादा इफिशिएंट वे में काम कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इसमें रोल की क्लैरिटी रहती है, सबको पता रहता है किसको कौन सा काम करना है, क्योंकि यहीं पे ड्यूटीज असाइन की जाती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो द जॉब्स ऑफ मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिफरेंशिएटेड। तो किसको कौन सा काम करना है ये क्लियरली डिफाइन किया जाता है और डिफरेंशिएटेड भी होता है। तो इट हेल्प्स टू रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो इससे जो है डुप्लीकेशन नहीं क्रिएट हो सकता, ठीक है। हर कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सबको सबका काम बताया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्लैरिफाई करती है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कौन सी चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग में हम ये क्लियर कर देते हैं कि किसको कौन सा काम करना है, तो सबको पता है कि हाँ हमारी क्या अथॉरिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो जब हम रोल क्लैरिटी कर देते हैं ऑर्गेनाइजिंग में तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज होती है क्योंकि जो जिस चीज की स्किल रखता है हम उसको उस जॉब के लिए रखते हैं, तो इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक है। कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिल पाता है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग की मदद से एक्सपेंशन और ग्रोथ हो पाती है, ठीक है।
क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, वो कंट्रीब्यूट करती है इंटरप्राइज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन बाय एडिंग मोर जॉब्स, क्योंकि जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह के मैनेजर्स बना रहे हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, तो जिससे जॉब्स ज्यादा क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन और ग्रोथ भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे ऑर्गेनाइजिंग के। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ सिस्टम का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग को हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है। इसको हम सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारे इसके गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है एक साथ मिल करके। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लोज सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक आपका ओपन सिस्टम होता है, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें हम सब सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, फाइनेंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, तो ये सारे सब सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम डज हैव गेटिंग द राइट मैन फॉर द डूइंग द जॉब। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जो जिस जॉब के लिए सही है उसको उस जॉब पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो सब सिस्टम है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम है, तो इसमें जो है सही इंसान को सही काम के लिए रखा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर फाइनेंशियल सब सिस्टम है तो उसमें हम मनी की बात करते हैं, तो हम मनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन सब सिस्टम की बात करें तो इसमें हम रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम मार्केटिंग सब सिस्टम की बात करें तो ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, तो कस्टमर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रोडक्ट, उसकी बात हम मार्केटिंग सब सिस्टम में करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम में हम चार तरह के सिस्टम देखते हैं। ठीक है, एक आपका एचआर सिस्टम है, यानी ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम है, जिसमें हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रखते हैं। दूसरा आपका फाइनेंस सब सिस्टम है, जिसमें हम मनी की बात करते हैं। ठीक है, मनी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तीसरा आपका प्रोडक्शन सब सिस्टम है, जिसमें हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं, कहाँ से कैसे मैन्युफैक्चर करना है, इन सारी चीजों की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग सब सिस्टम, जिसमें हम कस्टमर के प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, या किस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, ये सारी चीजें हम इस सिस्टम में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने चार सिस्टम पढ़ लिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में और इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा चैनल है टेलीग्राम का, कॉमर्स बाय हर्षिता, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उसमें पीडीएफ सेंड कर दूंगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।